ओके, सो द थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ मैक प्रोटोकॉल्स आर कंट्रोल्ड एक्सेस, है ना, जिसको हम टेकिंग टर्न प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो ये कंपैरिजन आई गेस मैं बता चुका हूँ आपको, इनिशियली भी बीच बीच में भी हम बात करते रहे हैं कि जो चैनल पार्टिशनिंग मैक प्रोटोकॉल्स थी, वो अगर इंडिविजुअल आप हाई लोड पे देखेंगे तो इट वाज अ ग्रेट प्रोटोकॉल, बट जब फेयरली लो लोड पे अगर आप बात करोगे, इनएफिशिएंट है ना। उसके रीजन की हम बात कर चुके हैं। बिकॉज मान लो 10 आपने पार्टीशन करे हैं एक टाइम स्लॉट के या फ्रीक्वेंसी के, 4 ही लोग काम कर रहे हैं तो 6 अनयूज जाते हैं। ठीक है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या करती है कि जो लो लोड पे है आपकी, अच्छी एफिशिएंसी आती है, लेकिन जब लोड बढ़ जाता है तो फिर कोलिजन भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें कोलिजन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे आपकी एफिशिएंसी घटती है। तो टेकिंग टर्न्स या जो कंट्रोल्ड एक्सेस आपकी प्रोटोकॉल्स है, वो क्या करती है, इन दोनों का एक परफेक्ट तालमेल सा बिठाने की कोशिश करती है। कैसे? देखो, 3 तरह की प्रोटोकॉल है इसके अंदर, एक रिजर्वेशन बेस्ड है, एक पोलिंग बेस्ड है और एक आपकी टोकन बेस्ड होती है। ठीक है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स है जैसे आरएसवीपी है, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। तो वो क्या करती है, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसमिशन नेटवर्क में अपने लिए रिसोर्सेज अलोकेट करने की कोशिश करती है। ठीक है। उससे क्या होगा, वो जो रिसोर्सेज उसके लिए मान लो इतनी बैंडविड्थ, इतने सीपीयू, इतनी रैम, अब वो कोई यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए है, चैनल के लिए, कि चैनल का रिजर्वेशन के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स है, जिसमें आप टाइम को इंटरवल्स में डिवाइड कर करके और फिर अपने लिए रिजर्व काइंड ऑफ, ये वैसा ही वो है अप्रोच, जैसे आपको याद हो ना स्लॉटेड अलोहा में टाइम को डिवाइड करके फिर यूजर्स को वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स दे दिए गए थे, बट विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशन, दैट इज नोन एज अ रिजर्वेशन अप्रोच या रिजर्वेशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स। दूसरी कौन सी होती है, पोलिंग बेस्ड। तो पोलिंग का मतलब है कि आपका एक डिवाइस मास्टर होगा और बाकी सारे स्लेव्स होंगे। ठीक है। अगर चैनल एक्सेस करना है, डेटा ट्रांसफर करना है, तो किसके थ्रू होगा, मास्टर के थ्रू। मास्टर चेक करता रहेगा, ऐसे पोल वो करता रहेगा डिवाइसेस को। पोल करने का मतलब है डिवाइसेस से पूछेगा, स्लेव से, भाई तेरे को कुछ भेजना है, तेरे को कुछ भेजना है। तो जिसको भेजना होगा वो इसको कंफर्म करेंगे और इसके थ्रू फिर डेटा आगे बाकी स्लेव्स को भेजा जाएगा, फ्रॉम वन स्लेव टू अनदर, लाइक दैट यूजिंग द चैनल। और जब इसको कुछ भेजना हो, मान लो कि जैसे मैं बोलूं, थोड़ा सा अगर और समझना है, दिस इज द मास्टर डिवाइस, दीज आर द स्लेव डिवाइसेस, स्लेव वन, स्लेव टू, स्लेव थ्री एंड ऑन। तो ये इनसे पोल करेगा। ठीक है। क्या पूछता है कि भाई डू यू हैव समथिंग टू सेंड, तो ये कहेगा हाँ आई डू। अब ये फिर इसके पास जो डेटा है ये बोलेगा कि मेरे को S1 से इस S3 तक डेटा भेजना है। ठीक है। तो ये S3 को बोलेगा कि नाउ आई एम सेंडिंग यू द डेटा, तो आई एम सेलेक्टिंग यू काइंड ऑफ, आप ऐसे टू सेंड द डेटा। तो पोल एंड सेलेक्ट, पोल मतलब कि पूछना स्टेशन से या स्लेव से, आर यू हैविंग समथिंग टू सेंड। एंड जब कुछ होता है इसके पास आता है फ्रेम किसी स्लेव से भेजने के लिए किसी दूसरे स्लेव को, देन उस स्लेव पे डेटा भेजने को आप बोलते हो सेलेक्ट। तो ये वही लिखा हुआ है। तो इस अप्रोच पे काम करने वाली जो प्रोटोकॉल्स है उनको हम बोलते हैं पोलिंग बेस्ड प्रोटोकॉल्स, है ना। देन टोकन पासिंग, और ये तो मेरे ख्याल से बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, अगर आप शुरू से जुड़े हुए इस प्लेलिस्ट के साथ, डीसीएन के कोर्स के साथ, तो आपको पता होगा हमने नेटवर्क वाले सेक्शन में, नेटवर्क चैप्टर जो आई गेस चैप्टर नंबर सेकंड था, उसमें हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ी थी, और उसमें एक टोपोलॉजी थी, क्या थी वो, रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग सारी की सारी टोकन रिंग पे ही, टोकन के अप्रोच पे ही काम करती है। ठीक है। तो टोकन एक आपका स्पेशल पैकेट होता है, कंट्रोल पैकेट जिसको बोलते हैं, जो यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं, लेट्स से, जैसे इस तरह से आपकी एक चेन, एक रिंग बनी हुई है और ये ऐसे इस लॉजिकल रिंग में कनेक्टेड है, तो एक टोकन चलता रहता है नेटवर्क में। तो मान लो इस डिवाइस को सेंड करना था डेटा, तो इट विल कैप्चर द टोकन, विल ऐड द डिटेल्स ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड विल अटैच द डेटा। तो मान लो इसके लिए था डेटा, तो ये भेज देगा इसके पास, ये चेक करेगा मेरे लिए नहीं है, आगे भेज देगा, ये चेक करेगा मेरे लिए है। तो ये डेटा रख लेगा और टोकन को रिलीज कर देगा। टोकन अब कौन रखेगा, जिसको अपना आगे डेटा सेंड करना होगा। तो इस तरह से टोकन बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। ठीक। तो 3 प्रोटोकॉल्स की हमने बात करी है, एक रिजर्वेशन बेस्ड, एक पोलिंग बेस्ड एंड एक टोकन बेस्ड। टोकन के बारे में कुछ ये बातें हैं जो हम कर चुके हैं आई गेस पहले ही, कि भाई
कितने टाइम तक कौन सा डिवाइस टोकन होल्ड करे, जिसके पास ज्यादा डिवाइस बोलते हैं डेटा होगा ट्रांसफर करने के लिए, वो ज्यादा देर तक कैसे टोकन होल्ड करे। या फिर आप चाहते हो पर्टिकुलरली कि ये डिवाइस है अपनी टर्न के हिसाब से टोकन इसको लेट या थोड़े टाइम के लिए मिलेगा बट इसको जल्दी ज्यादा टाइम के लिए मिले, तो ऐसी बहुत सारी प्रायोरिटीज वगैरह भी आप सेट कर सकते हो टोकन में बेस्ड प्रोटोकॉल्स के अंदर। So these are the three type of protocols that we have discussed. कौन से वाली? तो ये जो अभी हमने क्या डिस्कस किया पिछली 4-5 वीडियोस में, कि जो आपकी डेटा लिंक लेयर है DLL, ठीक है, इसका सेकंड जो सब लेयर थी, फर्स्ट थी LLC जिसकी पहली कुछ वीडियोस में हमने बात करी थी, और दूसरी थी मीडिया मल्टी एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, इसकी हम बात कर रहे हैं पिछली कुछ वीडियो से। पहली वीडियो में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन जाना था, फिर हमने कितने तरह की थी ये, 3 तरह की थी प्रोटोकॉल है ना, एक चैनलाइजेशन बेस्ड थी, एक तुम्हारी रैंडम एक्सेस थी, और एक तुम्हारी कौन सी थी अभी जिसकी हमने बात करी है, कंट्रोल्ड एक्सेस है ना, टेकिंग टर्न्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी आप अपनी चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल की, देन वी टॉक्ड अबाउट कौन सी, हमारी रैंडम एक्सेस, एंड इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अ लिटिल बिट अबाउट द controlled access protocol. So I hope this content so far is making sense, और मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ी सी चीज़ों को आगे पीछे रिलेट करने की, बिकॉज छोटी छोटी सी वीडियोस हम बना रहे हैं, एक बड़ी बड़ी एक एक आधा आधा घंटे की वीडियोस नहीं बनाना चाह रहा हूँ मैं इस वाली स्पेशली कोर्स में। एंड सो इन that way we are correlating things, ठीक है। So please do let me know in the comment section how we are going, are we on the same page and things like that. I really do appreciate everything, your all the inputs, and I heartily welcome. So ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, सम बैकग्राउंड डिटेल्स, इथरनेट का मैंने बोला था आपको समझाऊंगा, यहाँ पे कई चीजें हैं जो बताने लायक है। एंड ओके, आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो है ना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।